दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर बहुत दिन के बाद जबरदस्त तेजी का वातावरण बना है और स्टॉक आप देख सकते हो कि काफी समय के बाद 15 को टच करने को तैयार है। अब आप समझ सकते हो कि एक फिर से तेजी का दौर शुरू हो चुका है। 9 रुपये से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था 15 तक आ चुका है। अब यहाँ पे समझ सकते हो कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में काम कर रही है और बहुत मजबूत कंपनी है। काफी समय के बाद कंपनी ने शानदार प्रॉफिट भी बताया। और क्या इस समय हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी दौड़ बाकी है। स्टॉक इतना दौड़ा नहीं है। वर्दे पार्टनर ने जब निवेश किया तब ये स्टॉक एक बार 25 को टच कर गया था, लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर नीचे आया। लेकिन आप समझ सकते हो कंपनी बहुत मजबूत है। आने वाले समय कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी कंपनी। इसके कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होने वाले हैं। बांग्लादेश में भी कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की दिशा में चल रहा है। तो क्या दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में भी जबरदस्त तेजी बनी हुई है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी कह रही है कि 2030 तक पावर डिमांड कोल डिमांड पीक पर होगी। तो इसका मतलब उसका फायदा जेपी पावर को बिल्कुल होगा और उनकी खुद की 2 कोल माइंस भी है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये दोनों अभी फिलहाल छोटे पेनी स्टॉक है, आगे जाके मल्टीबैगर बनने की ताकत भी रखते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 13.60 पर हुई। क्लोजिंग कल की थी वहीं पर शुरुआत की इसने। 13.55 का लो भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में जबरदस्त तेजी का वातावरण बना। बड़े फंड हाउस की जिस तरह से खरीदारी शुरू हुई 14.95 का इसने एक हाई बना दिया, यानी 15 को टच करते करते रह गया स्टॉक। इस समय 14.75 पर स्टॉक है, जहाँ पे 8.46% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यानी एक तरफा तेजी का वातावरण बना हुआ है। और आप ये समझ ही सकते हो कि जो स्टॉक कोविड काल में 1 रुपीज़ के आसपास था, आप 13 मार्च 2020 की प्राइस देख सकते हो 1.40 की थी, वो स्टॉक इस समय 15 के आसपास है। तो जिसने भी निवेश किया होगा उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। और आपको ये पता ही होगा ये स्टॉक मैंने 1 रुपीज़ के आसपास ही आपको खरीदारी के लिए कहा था कि ये स्टॉक कमाल करेगा और बिल्कुल वैसा ही इसने रिटर्न दिया है। जिसने भी निवेश किया उस समय इसको भारी निवेश का जो रिटर्न मिल रहा है लोगों को। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल इसमें 58% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 543% का बम्पर रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। 1 ईयर के हिसाब से लगभग 3% की तेजी है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक 38% दौड़ चुका है। यानी निचले लेवल से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू है। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 19% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 1 डे के हिसाब से लगभग 9% की तेजी है। ओवरऑल आप देख सकते हो स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है कि रिलायंस पावर के ऊपर वर्दे पार्टनर्स ने बड़ा भरोसा किया है और करीब 12,000 को भी इसका उनको निवेश किया वहाँ पे और उसके बदले में उन्होंने इक्विटी ली। और मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि जिस तरह से एक बड़े पार्टनर ने इनका साथ दिया उस हिसाब से जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो डबल हो सकता है 2027 तक। यानी मॉर्गन स्टैनली ने काफ़ी भरोसा जताया था रिलायंस पावर के ऊपर और ये बात सच साबित भी हो रही है। अब कंपनी के बिजनेस की बात हो, कंपनी कोल बेस्ड प्रोजेक्ट चला रही है, इसके गैस बेस्ड प्रोजेक्ट भी है, सोलर प्रोजेक्ट भी है, विंड प्रोजेक्ट भी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी, यानी हर तरह के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का 40 मेगावाट का सोलर PV प्रोजेक्ट है पोखरण राजस्थान में, जैसलमेर में। और आप देख सकते हो ये 2012 से इनका प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का 100 मेगावाट का एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट भी है जो आप देख सकते हो कि इनका चल रहा है। और इसके अलावा 45 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट वासपेट महाराष्ट्र में भी है। तो इनके पास हर तरह के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रिलायंस पावर और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक MOU साइन किया जिसके तहत 6000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा बड़ा राजस्थान के अंदर और ये 10 साल में कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है जो कंपनी कर रही है। इसके अलावा कंपनी का शासन UMMP का जो प्रोजेक्ट है ये देखें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक पावर प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से देखें तो 22.4 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स इनको मिल रहा है। इसके अलावा कृष्णापट्टनम UMMP है इनका जिसकी वजह से 12.3 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स इनको मिल रहा है। और इसके अलावा धुरसल सोलर प्रोजेक्ट है इनके पास, आप समझ सकते हो कि इसकी वजह से 0.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स इनको मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वासपेट विंड प्रोजेक्ट है जिसके वजह से इनको 0.7 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे। और इसके अलावा राजस्थान सनटेक और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से भी अगर देखो तो 2.2 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स कंपनी के अकाउंट में आ रहे। और समालकोट का जो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से 55.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स इनके अकाउंट में जुड़ रहे। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है।
सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। मार्च 2022 में जहाँ पे 658 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, इस बार कंपनी को 320 रुपीज़ का भारी प्रॉफिट हुआ है। तो लगातार बहुत सारे क्वार्टर से कंपनी लॉस में प्रॉफिट में आ चुकी है, तो ऐसे में स्टॉक का बढ़ना लाजमी है। इसका रिटर्न जो देखें तो दूसरी पेयर कंपनियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने में रिलायंस पावर ने 22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान एनटीपीसी ने 1.29% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अदानी पावर ने 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। अगर हम पिछले एक सप्ताह की भी बात करें तो रिलायंस पावर ने 16.99% यानी लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एनटीपीसी 1.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अदानी पावर ने 8.95% यानी 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो 1 वीक के हिसाब से भी पेयर कंपनियों के मुकाबले रिलायंस पावर का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और बिजनेस काफ़ी यूनिक है। सरकार की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका फायदा ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को मिलेगा, तो उसका फायदा रिलायंस पावर को डेफिनेटली मिलेगा। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको रिलायंस पावर में इस समय निवेश करना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 6.45 स्टॉक की प्राइस, जहाँ पे 8.40% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। यानी दोनों स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कोविड काल में 50 पैसे के आसपास है स्टॉक 27 मार्च 2020 को, और ये स्टॉक भी मैंने लगभग 1 रुपीज़ के आसपास से आपको सजेस्ट किया हुआ है। काफ़ी बेहतर रिटर्न दे चुका है और ऊपर के लेवल से अभी करेक्ट भी काफ़ी होता है, लेकिन अब फिर दौड़ने को तैयार है। यहाँ पे देखो इसकी रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग को भी बरकरार रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि BBB- स्टेबल की रेटिंग है, जो पहले BBB- पॉजिटिव थी। तो रेटिंग थोड़ी सी आप देखें तो वही की वही है, लेकिन इसकी आप देखें तो आउटलुक है वो थोड़ा सा कम किया, स्टेबल किया, लेकिन कुल मिला के रेटिंग बनी हुई है। और इनके पास जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है 400 मेगावाट का विष्णुप्रयाग का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से इनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 4,393 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस 6.41 की है, लो इसका 5.15 का और हाई 9.45 का है। यानी स्टॉक अभी आप देखो निचली लेवल की तरफ ही है। स्टॉक का पी 77 का है। बुक वैल्यू इसकी 15.20 है, यानी अपनी बुक वैल्यू से अभी आपको बहुत नीचे मिल रहा है। आरओसी इसका 5.16% है, आरओई 0.55% है, फेस वैल्यू 10 की है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा आप देखें तो रिवेन्यू भी अच्छा जनरेट करी है कंपनी मार्च 2022 में, जहाँ पे 1406 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में 1380 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा। कुछ कम जरूर हुआ है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो मार्च 2022 में 2.27 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। अब दिसंबर में ये लॉस बढ़ के 218 करोड़ तक पहुंच गया था Q3 में, लेकिन Q4 में लॉस में कमी आई है। 43.99 करोड़ का ही लॉस हुआ और जल्द ही लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है इसकी वो है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर की होल्डिंग 24% है, जो अनचेंज है पिछले 4 क्वार्टर से। लेकिन अगर हम बात करें एफआई की तो लगातार वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। जून 2022 में देख सकते हो उनकी 2.83% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में बढ़ के 3.38% हो गई और दिसंबर आते थे एफआई ने अपनी होल्डिंग को 6.7% कर लिया और इस बार मार्च में ये 4.97% तक पहुंच गई है। यानी जून में जहाँ पे होल्डिंग इनकी 3% से भी कम थी, वो मार्च आते थे एफआई की होल्डिंग 5% तक पहुंच गई। यानी एफआई जम के खरीदारी कर रहे हैं जेपी पावर में। चाहे प्राइस बढ़े ना बढ़े, लेकिन एफआई का निवेश लगातार बढ़ रहा है। डीआई की बात करें उनकी होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। जून में 23.12% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में 22.18% पर हुई, तो आपको थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई। लेकिन अगर दिसंबर की बात करें, ये होल्डिंग घट के 22.15% पर आ गई। लेकिन इस बार मार्च क्वार्टर में होल्डिंग फिर से बढ़ गई, यानी 22.19% पर आ गई है, जो दिसंबर क्वार्टर में 22.15% के आसपास थी। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो कम का वो शेयर वो हुए जनरल पब्लिक के। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो 50.05% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये 50.44% हुई, यानी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी। दिसंबर में उनकी होल्डिंग घट गई और 50.18% पर आ गई और इस बार मार्च क्वार्टर में तो उनकी होल्डिंग 48.85% पर आ गई। यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो डीआई और एफआई ने खरीद लिए और ये एक इशारा है कि स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी कंपनी के खुद की 2 कोल माइंस है, जिसकी वजह से आने वाले समय इसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपने सीमेंट के बिजनेस को बेच के अपने कर्ज को भी कम किया है। ये बातें साबित करें कि स्टॉक कमाल कर सकता है। अब कंपेयर करें दोनों को, रिलायंस पावर और जेपी पावर को, तो आपको रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई कंपनियां बची नहीं है। सिर्फ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ये कंपनी है जो वो आगे लेके जाएंगे। तो ये वाकई में इस कंपनी में एक तेजी का दौर आएगा और स्टॉक एक तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो निवेश आपको करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जेपी पावर में आपको निवेश न करें, इसमें भी निवेश जरूर करें, ये भी स्टॉक अच्छा है।
दोनों के मुकाबले रिलायंस बहुत ठीक है, लेकिन आपको ये दोनों स्टॉक में दाव लगाने चाहिए। पेनी स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं, इनमें वो पोटेंशियल है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी जो मैंने आपको लगातार रिकमेंड किया था, वो रॉकेट बन चुका है। देख सकते हो कि उसने एक नई हाई बनाई है, तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।